80 और 20 के अनुपात में जो पॉली हाउस बनाने का जो हमने बड़ा फैसला किया है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। लेकिन क्या है कि कई बार मैं देखता हूँ कि आज सुधीर जी ने यहाँ हम लोगों को बुलाया है। सुधीर जी, इन सब लोगों का हमें आह्वान करना है कि जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग भली भांति इस क्षेत्र में कुशल हैं, आपने प्रशिक्षण भी लिया है, आपके पास जानकारी भी है, आपके पास बाजार की भी जानकारी है, उत्पादन की भी जानकारी है, लेकिन हमें इसको कई गुना मल्टीपल करना है, यानी कि नए लोगों को भी जोड़ना है। कि नए लोग जब तक जुड़ेंगे और नए लोग जब जुड़ेंगे तभी हम जो सोच रहे हैं, जिस प्रकार का हम उत्पादन चाहते हैं, जिस प्रकार की हम क्रांति चाहते हैं, जिस प्रकार का हम राज्य के अंदर आत्मनिर्भरता चाहते हैं, जिस प्रकार से हम पलायन रोकना चाहते हैं, ये तभी संभव हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल बागवानी विकास के लिए वह भी, उनको भी हम कहेंगे कि वह भी इस दिशा में जो शोध करें वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप करें और नई तकनीकी के बल पर सेब के उन्नत किस्म के पेड़ लगाने से हम आने वाले समय में, जहाँ का अत्यधिक नाम लिया जाता है हमारे पड़ोस में हिमाचल का या जम्मू कश्मीर का, उनसे भी अच्छी क्वालिटी का हम सेब के क्षेत्र में निर्यातक बन सकते हैं। उसके लिए हम सबको काम करना होगा और इसके लिए कोई एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। उसके लिए हम सबका सामूहिक प्रयास, सामूहिक रूप से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस तरफ पहुँचेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एप्पल मिशन के साथ अधिक से अधिक आज किसानों को जोड़ा जा रहा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के सेब उत्पादन में भी विशेष जो पहचान बने, इसके लिए गुणवत्ता और पैकिंग पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि पिछली बार एक दो बार वाकया ऐसा हुआ कि सेब तो हमारे यहीं का था लेकिन उसकी पैकिंग जो है हमारी नहीं थी। तो मैं अच्छी तरह से जानता था, लेकिन चूंकि वो अवसर ऐसा था कि बहुत कुछ उस पर कहा नहीं जा सकता था, लेकिन इस दिशा में भी हमको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। भाइयों बहनों, उन्नति एप्पल योजना जो कि कोको कोला इंडिया तथा इंस्टीट्यूट डच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश में चल रही है और इसके बड़े लाभकारी और उत्साहजनक जो परिणाम हैं हमारे सामने आए हैं। मैं पिछली बार जब आपके कार्यक्रम में मैं उसमें नहीं आ पाया था, उस दिन चूँकि पहले से कोई कार्यक्रम लगा हुआ था, तब मैंने उसके बाद सुधीर जी आए थे तो उनसे मैंने पूछा था और उनसे मैंने अनुरोध भी किया था कि ये हम इसकी अधिकाधिक संभावनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। और मुझे खुशी है कि आज चंपावत जनपद से भी आज काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं और अधिक, क्योंकि वहाँ पर भी अपार संभावनाएं हैं, उसको और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे। और मुझे यह भी बताया कि 1000 जो बगीचे हैं उसका कार्य पूरा कर दिया गया है। लगभग 40,000 व्यक्तियों को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग भी प्रदान की गई है। इस योजना ने प्रदेश में एक नई जागृति लाने का काम किया है तथा जो आंकड़े आए हैं उससे पता चलता है कि किसानों की आय 5 से 10 गुना वृद्धि हुई है। और अभी राणा जी तो कह रहे थे 100 गुना बढ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये 100 गुना नहीं 200 गुना बढ़े और इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। मैं कोको कोला इंडिया को उन्नति एप्पल योजना चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। और आज बड़ा शुभ अवसर है कि इस योजना के 5 वर्ष का कालखंड भी पूरा हो रहा है, उसके लिए भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमने जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, और जो आपने आज यहाँ पर संकल्प से परिवर्तन की ओर लिया है, ऐसे ही हमने भी संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है। और संकल्प नए उत्तराखंड का और विकल्प रहित संकल्प, इस मंत्र को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं, लगातार बहुत सारे निर्णय ले रहे हैं। और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इस मंत्र को अपने कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए, कार्य संस्कृति में लाते हुए, इस पर लगातार आगे बढ़ने का
प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसी संस्थाएं हमारे श्रेष्ठ राज्य बनाने के और विकल्प रहित संकल्प के सरकार के इस मंत्र को लगातार सहयोग करते रहेंगे। हमारे प्रयास को लगातार आगे बढ़ाने का काम आप सब